क्लास 5। चलिए हिंदी की बुक और हिंदी की कॉपी निकाल लीजिए। हिंदी की बुक और हिंदी की कॉपी निकाल के उसे खोल लीजिए। बुक पाठ 12 में मैंने आपको ईमानदार बालक की कहानी पढ़ाई थी और आपको कहा था ये घर पे पढ़िएगा। अब आइए इसके शब्द अर्थ पे। मैंने कहा था आप इसके शब्द अर्थ आप अपनी कॉपी में लिखेंगे और लर्न करेंगे। अब आइए इसके अभ्यास प्रश्न पे। अभ्यास में पहला मौखिक प्रश्न जो आपको अपने से करना है क्योंकि आपने कहानी पढ़ी है, तो इसके आप उत्तर देंगे। बसंत के थैले में क्या क्या था? क्या क्या था? छन्नी था और क्या था? छन्नी, बटन और सलाई। तो ये चीज़ उसके उसमें था। बसंत बार बार राजकिशोर जी से जी से कोई भी चीज़ खरीदने का आग्रह क्यों कर रहा था? क्योंकि उसे भूख लगी थी और उसके पास पैसे नहीं थे कुछ खाने के लिए। उसने राजकिशोर जी से पैसे क्यों नहीं लिए? उसने कहा कि सर ये पैसे भीख होगी, अगर आप कुछ सामान ले लेंगे तो मैं पैसे ले लूँगा, लेकिन ऐसे आप पैसे मुझे देंगे तो मैं नहीं लूँगा क्योंकि ये भीख हो गया, मैं भीख नहीं लूँगा। प्रताप कौन था? प्रताप बसंत का भाई था। अब आइए इसके लिखित प्रश्न पे। लिखित प्रश्न लिखने के लिए अपनी अपनी कॉपी निकालिए, उस पर हेडिंग डालिए, निकालिए। पहले ऊपर में हेडिंग डालेंगे प्रश्न उत्तर। प्रश्न नंबर 1, राजकिशोर जी ने उससे कोई सामान न खरीद पाने का क्या कारण बताते हैं? तो हम उत्तर में लिखेंगे राजकिशोर जी उससे कोई सामान न खरीद पाने का कारण बताते हैं कि भाई मेरे पास खुले पैसे नहीं हैं। प्रश्न नंबर 2, कृष्ण कुमार के अनुसार बाजार के हर कोने में आजकल किस तरह के लड़के मिलते हैं? उत्तर, कृष्ण कुमार के अनुसार बाजार में हर जगह पर आजकल ऐसे लड़के मिलते हैं जिनका काम गिड़गिड़ा कर लोगों को ठगना है। प्रश्न नंबर 3, बसंत राजकिशोर का पैसा वापस करने क्यों नहीं आता है? उत्तर, बसंत राजकिशोर का पैसा वापस करने इसलिए नहीं आ पाया क्योंकि वह मोटर से टकरा गया और उसके दोनों पैर कुचल गए। प्रश्न नंबर 4, जब राजकिशोर ने प्रताप से पूछा कि तुम्हारे घर में कौन कौन है, तो प्रताप ने क्या उत्तर दिया? उत्तर, जब राजकिशोर ने प्रताप से पूछा कि तुम्हारे घर में कौन कौन है, तो प्रताप ने कहा कि मैं और मेरा भाई है। राजकिशोर जी अहीर टोले में भिक्षु के घर क्यों जाते हैं? राजकिशोर जी अहीर टोले में भिक्षु के घर इसलिए जाते हैं क्योंकि वह बसंत से मिल सके और उसका डॉक्टर से इलाज करवा सके। प्रश्न नंबर 6, डॉक्टर वहां पहुंचकर क्या कहता है? उत्तर, डॉक्टर वहां पहुंचकर कहता है कि इसे देखकर ऐसा लगता है कि एक पैर की हड्डी टूट गई है, इसे अभी अस्पताल ले जाना चाहिए। तो ये प्रश्न उत्तर थे जो मैंने आपको करवा दिया है। आप इसे अपनी कॉपी में अच्छी राइटिंग में, सुंदर सुंदर राइटिंग में लिखेंगे और इसको लर्न करेंगे। ओके, चलिए अब बुक पे आइए। बहुविकल्पीय प्रश्न, इस एकांकी के लेखक कौन हैं? कौन है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, प्रेमचंद, विष्णु प्रभाकर। तो विष्णु प्रभाकर। राजकिशोर कौन थे? मजदूरों के नेता, कहानीकार, शिक्षक। मजदूरों के नेता। दोनों भाई किसके घर में रहते थे? लेखक के घर में, अपने मामा के घर में, भिक्षु अहीर के घर में। भिक्षु अहीर के घर में। बसंत किस स्वभाव का लड़का था? ईमानदार, लालची, मंदबुद्धि। ईमानदार। अब आइए भाषा की बात क्या है? शब्द समूह के लिए एक शब्द चुनकर लिखिए जो क्षमा के योग हो। क्या होगा? क्षम्य। क्षम्य। जो स्मरण करने योग हो, स्मरणीय। जानने की इच्छा रखने वाला, जिज्ञासा। गांव में रहने वाला, ग्रामीण। नगर में रहने वाला, नागरिक। जो कभी न मरे, अमर। सत्य का आचरण करने वाला, सदाचारी। देखने वाला, दर्शक। अब वचन बदलिए।
लड़का लड़के, खिलौना खिलौने, थैला थैले, पैसा पैसे, पलक पलके, दिया सलाई दिया सलाई दिया सलाई। ये हुआ ग। नीचे लिखे उपसर्ग से नए शब्द बनाइए। आ, एक आपको करके बताया, अ जन प्लस आजन्म, नि संतान प्लस निसंतान, प्रचलन प्लस प्रचलन, अध प्लस मरा अधमरा, प्रति प्लस दिन प्रतिदिन, सुप्रभात सुप्रभात। तो ये था उपसर्ग से नए शब्द। अब नीचे है संज्ञा सर्वनाम क्रिया। क्या लिखा? एक दिन बादशाह बीरबल से बोले, जिन लोगों के नाम के अंत में उनकी पदवी के साथ वान शब्द होता है वे झगड़ालू होते हैं, जैसे एक वान, गाड़ीवान, पीलवान और दरवान इत्यादि। बीरबल ने स्वीकृति में कहा, हाँ मेहरबान बादशाह। छिप गए, क्योंकि बीरबल ने उनकी गणना भी उसी कोटि में की थी। ऊपर लिखे गद्यांश में से संज्ञा सर्वनाम और क्रिया शब्द खोजकर लिखिए। संज्ञा सर्वनाम क्रिया तो आपको अपने से लिखना है खोजकर। विलोम शब्द, ईमानदार, बेईमान, अच्छा बुरा, नया पुराना, मुश्किल सरल, सेवक गुरु, परिचित अपरिचित। दिए गए रिक्त स्थानों की पूर्ति भाववाचक संज्ञा से कीजिए। मुझे अपने भाई की वीरता पे गर्व है। तुम्हें सबकी भलाई के लिए कार्य करने चाहिए। मोहन की होशियारी पर सभी चकित रह गए। नम्रता मनुष्य का सबसे बड़ा गुण है। चारों तरफ हरियाली छाई है। राज अपनी बुद्धिमानी के लिए प्रसिद्ध है। जमीन पर पड़े बसंत की कराह दूर तक सुनाई दे रही है। तो ये हो गया है निम्नलिखित शब्दों से विशेषण बनाइए। इसको आपको अपने से करना है। एडजेक्टिव है, विशेषण है, तो ये आप अपने से कीजिएगा। ओके, अब इसके नीचे आइए। कला कौशल, जीवन कौशल। इसमें दिया है, स्कूल के मैदान में आपको पेंसिल बॉक्स मिलता है, आप क्या करेंगे? वहीं छोड़ देंगे, आप अपने बैग में रख लेंगे, लॉस्ट एंड फाउंड बॉक्स में रख देंगे। तो इसमें लॉस्ट एंड फाउंड बॉक्स में रख देंगे। ठीक है, तो ये मेरा अभ्यास कंप्लीट हो गया है। अब इसको आप अपने से अपने बुक में कीजिएगा। मैंने आपको अपने बुक में करवा दिया है। ओके, अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, नेक्स्ट क्लास मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बच्चों।